तो अब जो हम लोग अपने तीसरे पार्ट पे हैं 10th क्लास का, ये आपका फिजिक्स चल रहा है। विद्युत 12.3 एनसीईआरटी में आप जाके पढ़ लें, और पार्ट 3 हम लोग अभी तक के पार्ट में क्या क्या पढ़े हैं इसका रिविजन्स कर लेते हैं। आवेश जिसका मात्रक कूलम होता है, सबसे न्यूनतम आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। दो विपरीत आवेश में आकर्षण और दो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। आवेश बराबर Q बराबर N, जहाँ N क्या है नीचे हम देखेंगे। एक कूलम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का आवेश को एक कूलम आवेश कहते हैं। Q बराबर IT, जो कि हमारे I बराबर Q/T अर्थात एकांक समय में प्रवाहित आवेश से को विद्युत धारा कहते हैं, उससे निकला है। जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो नेचुरल नंबर होगा, E इलेक्ट्रॉन का आवेश जो 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। मात्रक के बिना आप फिजिक्स में कोई चीज़ यूज ना करें। कूलम प्रवाहित आवेश, Q से प्रवाहित आवेश जिसका मात्रक Q है, मतलब कूलम है। I विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर है। T लगा समय जिसका मात्रक सेकेंड है। और V W/Q एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। V विभव है जिसका मात्रक वोल्ट है, और W कार्य है जिसका मात्रक जूल है। हम लोग अभी तक इसकी चर्चा कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग को पढ़ना है विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा के, क्योंकि जो जाने वाली है आवेश, जो जाने वाली है उसे धारा ही कहेंगे। तो विद्युत धारा के सतत यानी लगातार बह रही हो। अब ऐसा नहीं, हम अगर लोटा से पानी छींट रहे हो तो उसे धारा नहीं कहेंगे। नदी में पानी या झरना में पानी गिरता है उसे धारा कहते हैं। तो सतत मतलब लगातार अगर आवेश बह रही हो तब हम उसे विद्युत धारा कहेंगे। तथा तो सतत या बद्ध पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। और विद्युत परिपथ में सारे चीज़ों को संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो कि हमारे इस बुक में जिन संकेतों का प्रयोग है वह है तार को आप इस प्रकार से दिखाएंगे, और ये विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। जो ऑलवेज याद रखें, विद्युत धारा की दिशा हमेशा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होगी। इसे हाँ, इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होगी, इलेक्ट्रॉन चूंकि माइनस वाले के साथ ज़्यादा रहता है, पास रहता है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा माइनस से प्लस होगी, परंतु विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। ये अपने दिमाग में डाल लें। सेल वह युक्ति है जिसके कारण विद्युत धारा बहती है। इसके पास एक धन टर्मिनल तो एक ऋण टर्मिनल होता है। प्लग या कुंजी, जिसे स्विच या खुला कुंजी, जिसको हम ऐसे, ये बीच में खाली है क्योंकि ये कनेक्शन टूटा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं स्विच उठा हुआ है, ये कनेक्शन टूटा हुआ है। परंतु प्लग कुंजी, जिसको बंद स्विच या बंद कुंजी कहेंगे, बीच में हमने डाल दिए हैं, मतलब ये कनेक्शन जोड़ दिए हैं। और ये हमने जोड़ दिया है तार संधि। तार संधि का मतलब एक तार जा रहा है उसमें तार जोड़ देना, इसको तार संधि कहते हैं। और तार को पार कर देना, मतलब वहाँ बिना जोड़े हुए ये कवरिंग तार है, पार कर गया है, जुटा नहीं है, तो इसे तार क्रॉसिंग कहेंगे। एमीटर जो विद्युत धारा को नापता है, और ये हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है, मतलब ये एक टर्मिनल प्लस से तो एक टर्मिनल माइनस के साथ जुड़ेगा, यानी एक ही टर्मिनल इसका युक्ति से जुड़ा रहता है, तो इसे एमीटर कहते हैं। एमीटर के बारे में कुछ और जानकारियां जान लें। पहला कि ये श्रेणी क्रम में जुड़ता है। दूसरा, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, अति निम्न प्रतिरोध होता है। इसको ऐसे चीज़ों से बनाया जाता है जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो, अति निम्न प्रतिरोध होता है। अब ये प्रतिरोध क्या होता है, ये आपका अगला पार्ट है ओम के नियम के बाद। वोल्ट मीटर, इसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसको समानांतर या उसको बोलते हैं पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, और इसका प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या है, ये प्रतिरोध का सिंबल ऐसे यूज करेंगे। और प्रतिरोध विद्युत धारा के रास्ते में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। परिवर्तित प्रतिरोध, जिसका मान हम अपने हिसाब से बदल सकें, उसे परिवर्तित प्रतिरोध, और उसको इस रूप में करेंगे। बल्ब, ये आपका बल्ब है। और बैटरी, यहाँ पे सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। अगर इसे बोलेंगे कि ये कितने सेल के द्वारा बैटरी बना हुआ है, तो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, है ना, 1 2 3 4 5, तो ये 5 सेल की बैटरी है। ठीक, क्योंकि इसमें 5 धन टर्मिनल और 5 ऋण टर्मिनल हैं। यहाँ पे हमने एक परिपथ बताए हैं।
आपको हम दिखा देते हैं कि वो क्या है। आपको खुद इन सारे सिंबलों को देखकर इनको नामकरण करना है। जैसे यहाँ बी लिखा हुआ है, तो बी आप देखिए ये किसका संकेत है, बल्ब का, तो यहाँ पे आप बल्ब लिखिएगा। तो आप ये सिंबॉलिक तौर पे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बी से क्या हो गया, एम से क्या है, तो एम पॉइंट पे क्या हुआ है, तो आप एम का देखिए क्या है, तार संधि है। एन का क्या है, ये भी तार संधि है। आर का क्या है, आर, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, आर को क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध कहते हैं, तो आर को प्रतिरोध लिखेंगे। तो इस टाइप से ये सारे संकेत जो दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ए एक सेल है, बी एक सेल है, सी एक सेल है, परंतु ए बी सी डी क्या है, ये एक बैटरी है। तो यहाँ पे ये सारे संकेतों को आप क्या करें, नामकरण कर दें। ये नीचे हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। आपको तो जितने भी चीज़ हैं इस परिपथ में, इस परिपथ को पहले ड्रॉ कर लें स्क्रीनशॉट लेके, और उसके बाद इसके सारे का नामकरण आप बोलें, आपको याद हो जाएगा। तो अगले पार्ट में हम लोग ओम के नियम सीखेंगे। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे। और इस बार पीछे के जितने भी है 12.1, 12.2, 12.3, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में दे दें। हमने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूरी की पूरी जानकारी मिले।